परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने आज का बहुत ही सुंदर समा आप लोगों के बीच में हमें दिया, ताकि हम सब खुदा के खादम लोग हैं, खुदा की मिनिस्ट्री में हैं, खुदा का काम कर रहे हैं। चाहे हम अलग अलग कार्य में अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, हम एक ही प्रभु का काम कर रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा जोशुआ के बारे में प्रभु की कलाम को बताना चाहता हूँ कि जब जोशुआ को परमेश्वर ने अपने काम के लिए अलग करा, तब उसने एक बड़ी अद्भुत बात प्रभु ने जोशुआ से करी। और जोशुआ के बारे में हम देखेंगे और जोशुआ के उस कलाम को देखेंगे जो खुदा ने उसको बहुत ही अद्भुत रीति से बोला। जोशुआ को खुदा ने कैसे चुना? जोशुआ के नाम का मतलब है यहोवा उद्धार करने वाला। योशुआ के नाम के पीछे भी यहोवा परमेश्वर के नाम का अर्थ बना। क्यों बना? क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल मैन ऑफ गॉड था, बहुत ही पावरफुल प्रभु की कार्य करने वाला बना। और खुदा ने उसको प्रॉमिस करा था कि जहां जहां तू जाएगा ना, वहां मैं तुझे जीत ही दूंगा, और जहां तू पैर रखेगा वहां पर वो धरती तुम्हें दूंगा। जिन लोगों के बीच में तू जाएगा, उन लोगों के बीच में तू आशीष पाएगा, और वो लोग तुम्हें तुम्हें दे दूंगा। आज भी हम देखते हैं कि जहां जहां भी हम लोग प्रभु के दास दासियां, प्रभु के आराधक, प्रभु के लोग जाते हैं, प्रभु वाकई में उन लोगों के बीच में प्रभु वैसा ही आज जोशुआ की तरह काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने काम में सफल नहीं होते। उनमें एक ही बात की मैं देखता हूं कमी है कि प्रभु ने जो काम जोशुआ को कहा, वो प्रभु आज हमें भी कह रहा है। आइए मेरे साथ जोशुआ की किताब में, योशुआ के पुस्तक में जाएंगे और उसका 1 का 8 वचन पढ़ेंगे। आ, उस कलाम को हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसे लिखा है, कानून की इस किताब को अपने मुंह से दूर ना करना, दिन रात इसे धीमी आवाज से पढ़ना, ताकि तू इसकी एक एक बात का पालन कर सके। तब तू कामयाब होगा और बुद्धिमानी से चल पाएगा। हालेलुया। ये कलाम खुदा ने योशुआ को दिया था। आज खुदा के दासों को और दासियों को, और मुझे भी और आपको भी, खुदा इसी बात के लिए जागृत करना चाहता है। इन्हीं बातों पे ऊपर आज हम खड़े हैं और चल भी रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये बात को देखा जाए कि ये कानून की किताब, तब ये बाइबल नहीं थी, तब ये बाइबल नहीं था। जब योशुआ को प्रभु ने चुना, तब ये बाइबल ही नहीं थी। लेकिन बाइबल के बारे में गॉड को ये चीज का पता था कि एक दिन ये किताब बनेगी, एक दिन ये बुक बन जाएगी, एक दिन एक बड़ा खुदा का कलाम बन जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों को खुदा जानता था। तो खुदा ने अपने नबी को क्या कहा कि ये किताब, ये कानून, ये बातें जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, जो किताब, जो कानून, 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, वो ही किताबें, वो ही कानून, 10 आज्ञाएं। तब उन 10 आज्ञों की बहुत बड़ी एक अहमियत थी। उस किताब को, उस कानून को, उस आज्ञा को खुदा चाहता था कि उनके मुंह के पास रहे। ये कानून, आज्ञा, और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे देखने को मिलती है, ये कानून की किताब तेरे मुंह से कभी दूर ना होने पाए। ये किताब, ये कानून, ये वचन, परमेश्वर का वचन की जो तुलना है, जो परमेश्वर का कलाम है, जो खुदा का वचन है, हम जानते हैं ये कैसा है। क्योंकि यिर्मयाह में ऐसे लिखा कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। अब्रानियों उसका 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार से भी तीखा और चोखा है, जो बंद बंद और गुर्दे गुर्दे को
भिन्न सकता है। हमारी सोच को, हमारे विचारों को जो जानता है, खुदा का कलाम अगर यीशु मसीह ने बोला कोई वो वचन, इस कानून को जो कानून और आज्ञा जो वचन है, यही कलाम है, यही वचन है, वही परमेश्वर की सामर्थ। तो ये बातें हमारे जीवन में जब रहेगी, जब ये वचन हमारे मुंह में रहेगा तो हथौड़े का काम करेगा। जब ये वचन हमारे मुंह में रहेगा, एक तलवार की तरह काम करेगा। जब ये वचन हमारे मुंह में रहेगा तो परमेश्वर का अद्भुत आग हमारे मुंह से निकलेगी। बाइबल में प्रकाश वाक्य में जब यूहन्ना ने शुभ समाचार दर्शन देखे, विजन देखे, तब उसने देखा कि एक ऐसा मुंह से दो धारी तलवार से भी चोखा वचन निकल रहा है, आग निकल रही है। वो वचन होना चाहिए, प्रभु की आपके और हमारे बीच में होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के पास ना नेगेटिव पॉइंट है। हम जो मुंह से निकालना चाहते हैं ना, वो गलत कई बार शब्द को बोलते हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें गलत हो जा रही है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है योशुआ को कि योशुआ, ये बुक, ये किताब जो कानून है ना, तेरे मुंह से कभी अलग ना हो, और दिन और रात इसे धीमी आवाज में पढ़ना। कौन सी आवाज में पढ़ना? धीमी आवाज में, ना कि लोगों को सुनाने के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। यीशु मसीह ने भी ऐसे कहा, जब तू प्रार्थना करे तो बंद कमरे में जाना, लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को करने के लिए नहीं। लेकिन परमेश्वर का कलाम जैसे जैसे बढ़ता गया, उसका अलग अलग तरह का, यीशु मसीह भी जब दुनिया में आए, उसने लाउड स्पीच, बाइबल में लिखा, उसने ऊंची आवाज में कहा, जो प्यासा वो मेरे पास आए, मैं उसे अमृत जल दूंगा। ऊंची साउंड ली। कुछ जगह पे धीमी आवाज में, और धीमी आवाज में क्या है कि आपने इसको पढ़ना है। धीमी आवाज में पढ़ोगे तो आपके अंदर की आवाज आपको सुनने पाएगी, आप अंदर से प्रभु के वाद को, तब ये परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार की तरह कार्य करना शुरू कर देगा। जब आपके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, आप धीमी आवाज में सुनोगे ना। कई बार हम किसी को कहते हैं ना, अरे यार थोड़ा स्लो बोल, स्लो बोलोगे तो पूरा क्लियर से आपको पता लगेगा। जल्दी ऊंची आवाज से भी कुछ लोगों को पसंद नहीं होता सुनना, ऊंची आवाज से भी सुनना या जल्दी बोलना भी पसंद नहीं होता। तो धीमी बात से, धीमी आवाज से हम जब सुनते हैं, तो बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा थम जा, तो ऐसे नहीं बोला होगा थम जा। शैतान को ऐसे नहीं बोला निकल जा, यीशु मसीह ने कहा निकल जा, चिल्ला के शैतान निकल गया। किस जगह पर ऐसा है कि कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन में जब भी कार्य किया, अद्भुत किया, जो बोला। आज जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, तो बड़ी किसी को पता भी नहीं चल रहा कि जंगल में कहाँ प्रार्थना कर रहा है, कहाँ वो कार्य कर रहा है। लेकिन जब वो काम कर रहा है, तब सबको पता चल रहा है कुछ हो रहा है। आप ऐसा हमने करना है, करने के टाइम खुद जो करना है वो धीमे में करो, और जब कार्य करना है वो खुलेआम में लाउडली करो, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ कर रहे हैं। तो जब जोशुआ को प्रभु ने कहा कि अपने ये वचन तेरे मुंह से कभी अलग ना हो, कौन सा वचन था? ये आज्ञा, परमेश्वर का वचन की आज्ञा का पालन करना। आज अगर हम परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं, परमेश्वर के वचन को कंटिन्यू पढ़ते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू जब अपने मुंह को खोलेगा, तेरे मुंह को मैं आशीष से भर दूंगा। जब हम प्रभु के लिए, ये नहीं कि हम गालियां निकालें, जब बुरा बोलें, किसी को गलत बोले, तभी। लेकिन परमेश्वर कब बोल रहा है? जब तू परमेश्वर के कार्य के लिए अपने मुंह को खोलेगा, तो मैं तेरे मुंह को आशीष से क्या कर दूंगा? भर दूंगा। परमेश्वर के काम के लिए जब हम अपने मुंह को खोलेंगे, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए अपने मुंह को खोलेंगे, तब परमेश्वर आशीष से भरेगा। जब हम इस किताब को, लेकिन हमने तो कितनी किताबें पढ़ी है, कितना कानून पढ़ा है,
कितना कुछ सीखा है, कितना दूसरा कानून भी सीखा है। वो कानून की बात परमेश्वर नहीं कर रहा। परमेश्वर इस कानून की बात कर रहा है, परमेश्वर इस वचन की बात कर रहा है, परमेश्वर इस कलाम की बात कर रहा है। पढ़ने को तो हमने कितनी किताबें पढ़ी है, पहली ले से लेके कितनी, जितने जितने पढ़े हैं, कितनी किताबें पढ़ पढ़ के छोड़ दी है। खुदा उन किताबों की बात नहीं कर रहा, खुदा उन बातों की बात नहीं कर रहा है। खुदा अपनी बातें कर रहा है जो मेरे मुंह से निकली हुई है। इंसान रोटी से जीवित नहीं रहता, खुदा के कलाम से जीवित रहता है, खुदा के वचन से जीवित रहता है। वो कलाम से जो खुदा का कहा हुआ है, वो कलाम जो खुदा का है, वो बातें जो खुदा की है, वो कानून जो खुदा का कानून है। जब उस कानून को खुदा का कानून समझ के, खुदा का कलाम समझ के अपने मुंह में लेंगे, तब वो दो-धारी तलवार बन जाएगी। जब वो खुदा के कलाम को हम खुदा के कलाम के द्वारा बोलेंगे, वो हथौड़े की तरह बन जाएगा। वो जब कलाम हम अपने मुंह से लेके अंदर जाके बाहर निकलेगा, वो एक आग की तरह काम करेगा। जब वो कलाम हमारे अंदर जाएगा, वो जब बाहर निकलेगा, वो परमेश्वर का कलाम बन के नहीं, वो खुदा के जीवन की रोटी बन के लोगों के अंदर काम करेगी। हालेलुया! तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम उसको सही रीति से नहीं लेंगे, तो लोग भी उसको सही रीति से ले नहीं सकते। आज तक देखो, हम किसी को अपनी बातों से किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को लेके बोलते हैं, तब लोग चेंज होते हैं। हमारी बातों से लोग चंगे नहीं होते, खुदा के कलाम के द्वारा लोग चंगे होते हैं। हमारे कहने से कोई बदलता नहीं है, लेकिन खुदा के कलाम के द्वारा बदलते हैं। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अपने शब्दों से कितना बचपन से बोलते हैं, आप बदल जाओ, सुधर जाओ, ऐसा नहीं करना। किसी के कान तक नहीं फटकता। लेकिन यही कलाम जब हमारे खुदा के मुंह से हमारे द्वारा निकलता है, वो इंसान जो नहीं बदलना चाहता, वही खुदा के कलाम से बदल जाता है। हालेलुया! वही खुदा के कलाम के द्वारा काम हो जाता है। जो नहीं होने वाला, वो खुदा करने की सामर्थ रखता है। वही कानून, वही वचन खुदा आज हमारे मुंह में देना चाहता है। वही कलाम खुदा हमारे शब्दों के द्वारा कार्य करना चाहता है। आगे लिखा, इस किताब को अपने मुंह से कभी दूर मत करना, दिन और रात इस पे धीमी आवाज में पढ़ना, और ताकि तू उसकी एक एक बात का पालन कर सके। जब हम उसका पालन करेंगे, एक एक बात का, अगर हम 99 बात मानते हैं, एक बात नहीं मानते, समझ लो 99 के भी सारी जीरो। हर एक बात को प्रभु कह रहा है, तुमने क्या करना, मानना है। एक भी बात को छोड़ दिया तो समझ लो 100 की 100, 99 जितनी भी हम मान रहे वो जीरो हो गई। अब प्रभु उन चीजों के लिए हमें सफलता देना चाहता है। कंटिन्यू प्रभु हमें जयवंत देना चाहता है। जयवंत कहाँ देना चाहता है? जब हम प्रॉपरली प्रभु के कलाम को, खुदा के वचन को अपने जीवन में लेके चलते हैं। तब वो कहता है, तब तू कामयाब होगा। कामयाब मतलब सफल होगा। मेरा धर्मी जन जिस काम में हाथ डालेगा ना, वो सफल होगा। कामयाब तब होगा, खुदा कह रहा है, यहां प्रॉमिस करना है कि जब तू इन बातों को मान लेगा, जब तू इन चीजों को करेगा, तब तू कामयाब होगा। ये नहीं कि जिस धरती पे चला गया वहां पे अपनी मर्जी से ही कुछ करेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। काम जब तब होगा जब तू मेरी आज्ञाओं का, मेरी पालना करेगा, एक एक बात को मानेगा, तब तू कामयाब होगा। जब कामयाब होगा ना, तब परमेश्वर कह रहा है बुद्धिमानी से चल पाएगा। फिर बुद्धि भी परमेश्वर ही देगा। इन चीजों के करने के बावजूद परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें कामयाब करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? मैंने घर बनाना शुरू किया, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं जॉब करना चाहता था, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, जॉब के कराना चाहता था, ये करना चाहता, मैं कामयाब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि कुछ बातों में हमने परमेश्वर की आवाज को सुना ही नहीं है। कुछ कामों को परमेश्वर के पूरे करने की कोशिश ही नहीं की। कुछ बातों को माना, कुछ बात मानी नहीं। प्रभु क्या करे, प्रॉपरली मेरे कलाम को मान। और अगर हम व्यवस्था सार 6 में पढ़े तो वहां प्रभु ने कहा, जे मेरे तेरे दिल की बातें जो जो मेरे दिल के अंदर डाली जा रही, जो तुझे बताई जा रही है, दिन और रात इसके ऊपर ध्यान करना, चलते हुए भी ध्यान करना, अपने बच्चों को भी सिखाना और उठते बैठते भी सीखना। ये कलाम की बातें तेरे मुंह से कभी अलग ना हो। में परमेश्वर डालना चाहता है। और कैसे, दिन और रात। ये नहीं कि कई बार हम लोग दिन को प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोग क्या, यार इसको रात को भी टिकाई नहीं आती, इसको दिन को भी टिकाई नहीं आती, इसको दोपहर को भी टिकाई नहीं आती। तो प्रभु का कलाम क्या कहता है, दिन और रात, दिन भी और रात को भी खुदा के कलाम को बोलते रहना है। खुदा के कलाम के द्वारा ही हम सफल हो सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, जब खुदा का कलाम हमारे जीवन में होगा, जब प्रॉपरली इसको मानेंगे, जब प्रॉपरली हम करेंगे, तो तब हम बोलते हैं जोशुआ ने हीरो की दीवार को गिरा दिया। जोशुआ ने नहीं, खुदा के कलाम ने गिरा दिया। खुदा के कलाम को मानने से खुदा ने कहा इसको बात को मान। अगर हमें आज बोला जाए कि बस राउंड ही राउंड करना है, तो हम क्या बोले, अरे राउंड करने से क्या होगा, यहाँ इसके नीचे बम लगाओ फिर फूटेगा, इसके ऊपर ऐसे करो तब होगा, क्योंकि ये हमारी ज्ञान की बातें। लेकिन खुदा के दास को पता है कि जो खुदा ने कह दिया है वो खुदा करने की सामर्थ रखता है। खुदा करने का जो खुदा का प्लानिंग है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। तब जब परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में, जब प्रभु की आज्ञा हमारे जीवन में है ना, तब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। राउंड करने से ही जहां आप खड़े हैं ना, वहां परमेश्वर आपको जयवंत बनाने की सामर्थ रखता है। जहां आप खड़े हैं ना, वो धरती परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है। जहां आप लोगों के बीच में खड़े ना, वो लोग आपको परमेश्वर देने की सामर्थ रखता है। जो चीज नहीं हो सकती वो करने की सामर्थ रखता है खुदा। सिर्फ राउंड निकाला, साथ में राउंड में ही परमेश्वर ने अद्भुत कर दिया। परमेश्वर आज भी वही करना चाहता है, आज्ञा का पालन करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हर जगह पे कामयाब हो पाए। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, आज कैसी मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, चर्च प्लांटिंग कर रहे हैं, इवेंजलिज्म कर रहे हैं, कुछ भी प्रोफेसी कर रहे हैं, घर जाके प्रभु के वर्शिप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कामयाब होना है ना, तो हमें परमेश्वर के कलाम को जीवन में लेना बहुत जरूरी है। ये बातें प्रभु की हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अगर ये खुदा का कलाम हमारे मुंह में है तो ये काम तभी करेगा, ये दोधारी तलवार तभी बनेगी जब हम आज्ञा में हैं। वचन पढ़ने को कोई भी पढ़ सकता है, खुदा के कलाम करने को कोई भी कर सकता है, खुदा के वर्शिप करने को कोई भी कर सकता है। करने का मतलब क्या है कि जब किसी को, सुनने वाले को परमेश्वर का अद्भुत कार्य होने पाए, आपके वचन बोलने से किसी को करंट लगने पाए, आपके वचन करने से परमेश्वर की रिहाई को कोई महसूस करने पाए, आपके वचन बोलने से किसी को कुछ ना कुछ जीवन में आशीष आने पाए, तब परमेश्वर के वचन बोलने का कार्य है। नहीं तो पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है इस किताब को, बोलने को तो कोई भी बोल सकता है। छोटे बच्चे को दे दो वो भी पढ़ देगा, छोटे बच्चे को बोलो वो भी बोल सकता है। लेकिन बोलने का मतलब तब है जब ये कानून की किताब उसके जीवन में कार्य करने पाए, सुनने वाले को आशीष मिलने पाए, बोलने वाले को आशीष मिलने पाए। जहां जिस कार्य के लिए आप बोल रहे हैं उस बोलने वाले के द्वारा कुछ होने पाए, तभी बोलने की आशीष आएगी, तभी बोलने से भूकंप आएगा। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो जेल में प्रार्थना कर रहे हैं, तो पुछाल आना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लॉक खुलने चाहिए। आपकी दुआ से
कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपकी प्रार्थना से कुछ ना कुछ होना चाहिए, आपके वचन सुनाने से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर का कार्य है, तभी आप कामयाब हैं। नहीं तो खुद सुनाने के लिए तो बहुत दुनिया है, सुनने के लिए बहुत दुनिया है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है आप कामयाब होना चाहिए। कामयाब तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में रखेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को प्रॉपरली कार्य करेंगे, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो जोशुआ अपनी लाइफ में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के कलाम को माना, खुदा के वचन को माना, खुदा के कलाम को अपने जीवन में लिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कर दिया। ऐसे ही हमें अपनी मिनिस्ट्री में, अपने जीवन में करना चाहिए, ताकि प्रभु का अद्भुत कार्य हम जहां भी जाएं हम सक्सेस होएं, जहां भी जाएं प्रभु का काम करें, और जहां भी बोले सुनने वाले आशीष पाए। खुदा इस कलाम के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। मसीह की।